इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाती हूँ सरकार की महफिले, मैं सजाती हूँ सरकार की महफिले। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक ठाक, और सबके लिए दिल से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छे से तरह के साथ ज़िंदगी दे। किसी कोई परेशानी, कोई छोटी सी भी तकलीफ़ होना तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज माशाल्लाह चौथे रोज़े की ये सहरी है। आज माशाल्लाह चौथे रोज़े की सहरी है, और आज हम जो है अपनी सहरी में बना रहे हैं मटन खड़े मसालों का स्टू, और उसके साथ जो है आमलेट होंगे, चाय होगी, और आप लोगों के साथ बातें होंगी, गपशप होंगी, कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ बातें की जाएंगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं जो है ना मटन चढ़ा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर लिया है ताकि जल्दी से जो है ना काम हो जाए। आज देर भी हो गई, और अभी जो है ना ये जब से रमज़ान आए कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है कि लाइट चली आती है, और फिर जो है ना 3 सवा 3 बजे के करीब रात को ना आती है। फिर लाजिम है तो हमें सारा सामान ऊपर लेके आना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो ये बात है। तो अभी माशाल्लाह से जो है ना अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। लहसुन छील के बेटा, जो लहसुन मैं कह रही थी मैं छील लूँ लहसुन, बस चलो। तो जी यहाँ पर मटन का गोश्त लिया है, ये तकरीबन आधा किलो के करीब है, और यहाँ पर मैंने 4 लिए हैं मीडियम साइज़ की प्याज। इसको मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। अंबर जो है वो सॉरी मोहतर जो है ना वो लहसुन छील रही है। अंबर अपने किचन में बना रही होगी सहरी, वो वहाँ पर आज अपने कर रही होगी काम, हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो नाम आ ही जाता है मुँह पे चढ़े थे ना नाम। तो बस ऐसे ही अल्लाह पाक बस सब बेटियों को अपने घरों में खुश रखे। तो जी यहाँ पर मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, और तकरीबन मैं 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ। और जो है ना फिर भूनते हुए जब हम मटन गल जाएगा ना तब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, फिर भूनेंगे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी प्याज काट लेती हूँ। तो जी आज सुबह है ना मेरी सब्सक्राइबर है जो इंडिया में रहती हैं, दिल्ली में रहती है ना, तैसी दिल्ली में रहती हैं, सीमा सुहेल। तो आज उनका मेरे पास मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि मैं ना मदीने आई हुई हूँ, और अचानक ही ना मैं उम्रा करने आई हूँ। आप यकीन करें मैं अभी जब दुबई गई थी ना वहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह इतनी अच्छी आदत की हैं, और उन्होंने जब बताया ना तो मैं उनसे बात करते करते ना रोने लग गई। तो बस फिर मुझे ऐसा लगा कि बस मैं भी काश में वहाँ पर होती। बस ये नसीबों की बात होती है, तलब होती है। हाँ, आप कितना ही वहाँ पर रहकर आ जाएं, कितना ही आप टाइम गुजार लें, मगर ये है कि यहाँ पर आ जाते हैं हम मगर दिल वहीं रह जाता है। एक शेर भी है ना नात में, दिल वहीं रह गया जहाँ वहीं रह गई, और बड़े अच्छे अच्छे अशार हैं। तो बस बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, एक वो मेरी एक सब्सक्राइबर है किश्वर, उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए आप दुआ करिएगा। वहाँ पर लंदन में रहती हैं, और फ़ीज़ा की भी जो है ना तबीयत ऐसी रहती है इसमें हाँ, तो उनके लिए भी दुआ करिएगा। और जिन लोगों ने कहा है ना कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप दुआ करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जिसको भी जो बीमारी है, तकलीफ़ है, अल्लाह पाक अपनी करम से ना उनको दूर कर दे। और सब बीमारों को शिफा अता आमीन सुम्मा आमीन। और मोहतर के फादर की भी जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए, सबको अता फरमाए अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती। तो यही मैं दुआ करती हूँ ना कि अल्लाह पाक जब तक ज़िंदगी है सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। यहाँ पर मैंने जो है ना ऑयल डाल दी, ऑयल गर्म हो गया तो यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाले, खड़े गरम मसाले। यहाँ पर मैंने लिए लौंग और काली मिर्ची ली है, एक बड़ी इलायची ली है, एक ये जो है बादियन का फूल, 2 तेज़ पत्ते लिए, 2 लिए हैं मैंने बड़ी इलायची, वो सॉरी दालचीनी, और ज़ीरा लिया है।
तो ये मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह है, हिचकी आई है, मुझे याद कर रहा है कोई। अम्मी याद कर रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमने प्याज काटी है ना, तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, और थोड़ी सी हम बचा लेंगे। जब हम भूनेंगे ना प्याज वो कब मटन, तब हम इसमें शामिल करेंगे। हवा चल रही है तेज। आज चल रही है हवा। अच्छा जी, तो प्याज थोड़ी सी जो है ना लाइट ब्राउन हो जाए, तो फिर हम इसमें डालेंगे मटन। अरे ये कहाँ भाग गई प्याज भागे जा रही है वो भी है। हाँ, तो आप लोग मटन स्टू कैसे बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मैं ना एक बार मैं गई होटल में, अच्छा होटल था, बहुत अच्छा होटल था, तो याद है वो वहाँ गए थे, मैंने स्टू मंगा लिया था। मेरा इतना स्टू खाने को मेरा इतना दिल कर रहा कि मैं ना स्टू खाऊं मटन का। मैंने मटन का स्टू मंगाया, आप यकीन करें इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था और इतना सा भी टेस्ट नहीं था उसके अंदर। इतनी बड़ी होटल थी, तो हर कोई जो है ना जो मतलब ये नहीं है कि बड़ी होटल होगी तो वो सारी खाने अच्छे होते हैं। हाँ, बाकी खाने अच्छे थे। तो मैं यही बता रही थी कि ये नहीं है कि बड़ी होटल होगी तो सारी खाने अच्छे होंगे, कुछ कुछ खाने ना कहीं कहीं के अच्छे होते हैं। यानी आप आपके अगर वो ढाबा होता है ना, वहाँ पे आप चले जाओ ना, वहाँ की दाल खाएं आप, इतने मज़े की होती है वो है। गरम रोटी और चाय, तो चाय तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, वो जो ढाबे में होती है ना, बहुत मज़े की होती है। अरे भाई जल्दी से पक जा, टाइम नहीं है। हाँ, पक जाए अल्लाह करे। तो आज मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। मैंने कहा ठीक है, आज है ना कुछ ऐसे ग्रेवी वाला सालन बना लेते हैं, और जो है ना रोटी या पराठे से अच्छा लगे। आप हमारे व्यूवर्स से पूछें कि उन्हें किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, आप बताएं किस चीज़ की रेसिपी आपको चाहिए, वो अम्मी ज़रूर बनाएंगी। जिसके वोट ज़्यादा होंगे ना जिस चीज़ के, वही बनाई जाएगी अगली सहरी में इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी अम्मी भी जो है ना सहरी में फ्रेश बना के खिलाते थे। आज मुझे अपनी अम्मी की बहुत शदीद याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी। बस दिल करता है ना कभी कभी कि ना हम अपनी माँ के हाथ का खाना खाएं। और वैसे तो अब वो कोई कहेगा कि आप तो खुद जो है माँ हैं और लाजियत है, हम भी एक एज पे पहुँच गए, तो मगर माँ को ना कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। हत्ता कि जब इंसान की आखिरी सांस भी चल रही थी ना, तब भी माँ को ही पुकार रहा होता है इंसान। वो इसको ऐसा लगता है शायद हमारी तकलीफ़ कम हो जाएगी। मेरे ऊपर जो बीतती है ना वो मुझे पता है। यानी अगर मैं किसी तकलीफ़ में होती हूँ तो फिर मैं जो है ना अम्मी अम्मी का बस जो है ना वो मैं पुकारती हूँ कि वो ऐसा लगता है वो आके ना मेरी तकलीफ़ कम कर देंगी। तो ये बड़ा अच्छा रिश्ता होता है। और मैं कहती हूँ अगर कोई किसी की माँ को बुरा कहता है ना तो औलाद कभी भी नहीं सुनती, और अगर औलाद को बुरा कहता है तो माँ कभी भी नहीं सुनती, क्योंकि वो भी जिस्म का हिस्सा होता है, वो भी जिस्म का हिस्सा होता है। माँ और औलाद का बड़ी दर्द का रिश्ता है। बड़ी मुश्किल से पालती है औलाद को ना माँ बाप, अपनी सारी ज़िंदगी एक तकलीफ़ में गुजार देती है। अब मैंने भी बहुत तकलीफ़ें उठाई अपने बच्चों को पालने के लिए। लाजिम होती जब मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतना मेरे पास इतनी ज़्यादा जो है ऐसा नहीं था कि मैं ईजी ज़िंदगी गुजारूँ। तो घर की सफाई, बर्तन और कपड़े, और दूसरे इसके अलावा छोटे बच्चे थे। जब पैम्पर भी हमारे दौर में ना इतना कॉमन नहीं था, जैसे पैम्पर्स वगैरह जो है ना, हमने एक सर्फ का पोछा बनाया हुआ था, बच्चों को आदत डाली हुई थी, हम जो है ना ले लेके जाते थे थोड़ी थोड़ी देर में, ये रखते थे हम 10-10 मिनट बाद ना हमें ये करना है काम। तो ये है कि इस चीज़ में दिमाग बहुत उलझा रहता था। और मेहमान तो मेरे इस कदर आते थे मैं बता नहीं सकती। यानी मेरे मैके से आ रहा है तो मेरे ससुराल से आ रहा है। फिर ये हुआ कि इंसान होता है ना, जब एक लाइफ होती है पता नहीं चलता इंसान को क्या है क्या नहीं है। फिर जब ऐसा वक्त गुजरता है ना, फिर जब आपके बच्चों की कोई खुशियाँ आती हैं, आपके बच्चों को अल्लाह पाक कोई खुशियाँ दिखाता है, तो उसमें जो है ना फिर पता चलता है इंसान का कि कोई कितना मुखलिस है, कोई कितना आपसे जो है ना आपकी खुशियों में शरीक हो रहा है। तो फिर बड़ा फिर जो होता है। अच्छा, आज मेरे पास कमेंट भी आई थी, आंटी आप है ना रिश्तेदारों के बारे में क्या करते हैं, तो भाई मैं बता दूं, मैं कोई आलमा नहीं है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आलमा का कोर्स किया है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह पाक ने हमें साफ साफ बताया कि हर रिश्ते के जो है ना हुकूक होते हैं। मगर आप ये देखें, एक तरफ से आप जो है ना करे जा रहा है, उसको इज़्ज़त दिए जा रहा है, उससे मोहब्बत करे जा रहा है, उसको आप हर तरह से आप जो है ना निभाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जो है ना निगेटिव उसके साइन आ रहे हैं, और आपको हर तरफ से जो है ना वो नहीं लग रहा कि आप जो है ना उससे सेफ़ हो रहा है। तो फिर लड़ने भिड़ने से अच्छा है या आप जो है ना
क्या करें, किनारा कर लें। तो बस वैसे कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना निभाए रिश्ते को। बस आजकल कुछ ऐसा चल गया है ना कि मियाँ बीवी में भी जो है ना मुखलिसी नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो मियाँ बीवी में भी चल रहे होते हैं, औलाद में भी नहीं है, बहन भाइयों में भी नहीं है। अल्लाह जाने क्या शैतानी असरात आ रहे हैं, समझ से बाहर है। तो देख के बड़ा बड़ा दिल जो होता है ना। खैर बातें होती रहेंगी। यहाँ पे पूरी पोती ना लहसुन की छील ली थी मोहतर ने, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। और ये जो है मटन का गोश्त मेरे हस्बैंड जो है ना अभी लेकर आए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेकर आए गोश्त। तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर। हड्डी और जो है ना मटन में ये भी शामिल होती है, तो वो अच्छा टेस्ट आता है। तो जी ये जो है ना इसको थोड़ी देर हम इसको अभी ऑयल में, प्याज में, गरम मसाले में जो है ना इसको भूनेंगे, ताकि इसका जो मटन में एक आपने देखा होगा अक्सर मटन बाद लोग है ना खाने से थोड़ा सा कतराते हैं कि इसके अंदर एक स्मेल होती है। तो वो चीज़ जो है ना भूनने से निकल जाती है। तो उसको ये है कि आप कच्चे जो इसका मटन का गोश्त होता है ना उसको पहले अच्छा से भूनें और उसके बाद जो है ना मसाले वगैरह शामिल करें। भूनना बहुत ज़रूरी है इसका। गोश्त में भी तो फर्क होता है ना अम्मी, अब वो बकरी का हो इसका हो तो उसमें ज़्यादा स्मेल होती है। नहीं, ये तो बकरे में होती है एक चीज़ ना, हाँ, मगर बकरी में जो है ना वो ज़्यादा होती है और काला पड़ जाता है। अच्छा ये ना मैं आपको बता दूं, बकरे में और बकरी की गोश्त में ये फ़र्क होता है कि बकरी का जो गोश्त है ना पकने के बाद काला पड़ जाता है और गलता बहुत देर से, और दूसरा जो है ना उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी ना स्मेल आ रही होती है। तो जी मटन को है ना भूनते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर। तो ये आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। और ये साबुत धनिया है, ये हम डाल देंगे 1 चम्मच, ठीक है। ये है गोल लाल मिर्चें, तो ये साबुत डलेंगी। बिस्मिल्लाह, इसको डाल देते हैं तोड़ के, बड़ी है ना। बिस्मिल्लाह, सही है। ये गोल लाल मिर्ची डाल दी इसमें और इसके अंदर डलेगा नमक। नमक देना बेटा, नमक शामिल कर लेते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे हम गोश्त को गलाने के लिए। अच्छा ये 1 टमाटर है जो कल मोहतन है ना चॉप कर दिए थे ना ज़्यादा, जो हमने कल चपली कबाब बनाए थे, तो ये फ्रिज में रखा था। ये मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर और इसमें शामिल कर दिया। और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। पानी हमने इसके अंदर इतना डाल दिया है कि ये मटन जो है ना गल जाए। और अब इसको हम रख देंगे गलने के लिए मटन को। बिस्मिल्लाह, इसको हम 10 से 15 मिनट बाद फिर इसको प्रेशर कुकर को खोलते हैं, ठीक है ना। जी जब तक मटन का गोश्त जो है ना वो गल रहा है, यहाँ पर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। साथ साथ में जो है ना नाम पढ़ लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बड़े बेचैन होते हैं मेरे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए। तो जी सबसे पहले यहाँ पे मैं नाम लूँगी सना साकिब। इन्होंने बहुत कहा है कि आंटी आपके मुझसे नाराज़ हैं, आप मेरा नाम नहीं लेती। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ बेटा, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। सब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, सबका दिल से शुक्रिया। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है और हम जो है जुम्मे की सेहरी आज बना रहे हैं। तो सबके लिए दुआ करिएगा, मुझे भी दुआओं में शामिल रखिएगा। अच्छा सबसे मैं कह दूं कि आप कल जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद ना, कल ही मतलब आज ही जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें 11 बार या 7 बार या 3 बार, उसके आगे पीछे। और बीच में जो है ना आप सूरह फातिहा पढ़ें 41 बार और अल्लाह से अपने लिए अच्छी दुआएं मांगें, सबके लिए अच्छी दुआएं करें, सेहतियाबी की दुआ करें और औलाद की जिनके लिए उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। और सूरह कहफ जो है ना वो थोड़ी बड़ी होती है, मगर ये है कि उसके बहुत फ़वाइद हैं, बहुत फजीलतें और इतनी मतलब उसका आयत के इतनी ज़्यादा जो है ना फ़वाइद है ना
तो हर चीज़ के यहाँ आप कोई भी चीज़ जो है ना दिल से पढ़ेंगे ना, आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी आप दिल से पढ़ेंगे ना और अकीदे से पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक उसमें भी जो है ना आपको जो भी आपकी ख्वाहिश होगी ना, दुआ होगी आपकी, कबूल करेगा। बस ये है कि आपका नीयत अच्छी होनी चाहिए, अकीदा पक्का होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारी दुआ कबूल करनी है, हम मांग रहे हैं, बच्चों की तरह दुआ किया करेंगे, बस अल्लाह तू नहीं हमें देना है और तेरे सिवा हम किसी से नहीं मांगते। तो जी मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह ताला। तो जी यहाँ पर नाम की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हैं जी अलैन ज़फ़र और हसीब डोगर हैं, आबिद शेख हैं, तरन्नुम नाज है, नसरीन अल्ताफ़ है, शाज़िया अमरीन और फ़रज़ाना सलीम, सलमा तारिक, रजब अली, कमर जहाँ। अच्छा, इन सब ने कहा है ना, मैं हमारा नाम लीजिएगा, हम नाराज़ हो जाएंगे नहीं तो। अच्छा, यूनिस मलिक कहती है कि मैं अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप सब दुआ करें मेरी अम्मी की तबीयत अच्छी हो जाए और सुकून के दिन आ जाएँ इंशाल्लाह ताला। बस अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह पाक। अच्छा, मैं भी इस पे बात करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, और ज़मरूद कहती हैं कि दुआ करें अल्लाह मुझे ज़हनी सुकून दे। देखिए इतने ज़्यादा मेरे पास मैसेज आए, ज़हनी सुकून। और हफ्सा ज़ेब हैं, फ़रा ज़ैनब लखनऊ से। अच्छा, ये कहती हैं कि मैं 4 साल से आपकी सब्सक्राइबर हूँ। और जी फ़रा ज़ैनब, आपकी मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आती हैं। हरमैन सिंह हैं, ये भी मेरे बहुत पुराने इंडिया के सब्सक्राइबर हैं। और जी इन्होंने रमज़ान मुबारक का जो है ना मुझे बहुत मुबारकबाद दी है। और हाँ, नगमा मंसूर है, मेविश रफ़ीक हैं, ये दुआ की दरख्वास्त करिए। फ़रहीन लखनऊ उत्तर प्रदेश से, इन्होंने भी कहा कि आंटी मेरा नाम क्यों नहीं लेती। हारून आबाद से रुखसाना नईम है और हफ्सा खातून है इंडिया से। ज़ैनब इंडिया से, तबस्सुम, सईद ऐवान और हनीस कुक, फ़ायज़ा ख़ान, नाइला अथर और सोफ़िया बानो, अमरीन, आसिफ़ा, महरीन, मुस्तफ़ा, तहमीना, शफ़ीक। तो जी मैंने आज तो बहुत सारे नाम ले लिए और जी अब मुझसे नाराज़ मत होइएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ज़हनी सुकून के लिए, दिल के सुकून के लिए जो है ना दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता फ़रमाए। अच्छा, अगर आपका जो है ना आप सुकून से रह रहे हैं और माँ जो होती है ना, माएँ बड़ी बेसुकून होती हैं, उनको अल्लाह ने कुछ ऐसा दिया है कि वो बेसुकून ही रहती हैं। अभी हमें ये करना है तो अभी हमें ये करना है, चलो ये काम तो एक अलग से है, मगर एक होता है ज़हनी सुकून कोई किसी का ख़राब करता है ना। जैसे किसी को जान करके खुश है तो क्यों खुश है, खा रहा है तो क्यों खा रहा है, उसको ऐसे टॉर्चर करना कि वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैं क्या गलत खा रहा हूँ या गलत रह रहा हूँ। ये तो इस तरह लोग आजकल जो हो गए ना, यानी अगर भाई भाई के साथ रहने में जो है ना वो घबरा रहा है और अगर भाई के साथ रह भी रहा है ना तो लोगों को टेंशन हो जाती है कि साथ क्यों रह रहे हैं। तुम्हें माँ बाप ने ये कम दिया, तुम्हें पूछा नहीं, तुम्हें ये नहीं करा, इस तरह जो है ना वसवसे डालते हैं। और वो अगर कोई बात नहीं भी होती ना, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। तो बराए मेहरबानी किसी के घरों में ऐसी फूट मत डलवाया करें। अगर कोई भाई भाई में मोहब्बत है तो उनके आपस में मत कोई ऐसी बात क्या करें। मोहतर और मेरे दरमियान जो है ना, अल्लाह ना करे, मैं यहाँ पर शहरी बना रही हूँ, 7 साल हो गए, मैंने कभी इसको नहीं डांटा, कभी मैंने इसके ऊपर मैंने प्रेशराइज नहीं करा तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, कभी मैंने काम की नहीं कहा। बस मैंने कहते ना, अभी नई जो जिनकी शादियाँ हुई ना, उनकी अम्माओं को मैं ये कहना चाहूँगी, यानी सासों को कहना चाहूँगी, मैं तो माँ ही ना, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी अपनी बहू को जो है ना बेटियाँ समझें, उनके ऊपर ज़्यादा ऐसा ना करें कि बता हर चीज़ जो होती है ना बस बहू पे ही डिपेंड कर देती हैं वो, कि बस वो आएगी ना तो ये करेगी, वो आएगी तो ये करेगी, वो हमें पूछे वो ये करे वो ये करे, ऐसा नहीं होता। वो भी स्पेस देना चाहिए। वो भी किसी की पली पलाई औलाद है, मेहनत करके उन्होंने पाला है, तालीम दी है, अपने जिगर का टुकड़ा दिया है, आपको अपने आप से जुदा करके आपके घर में रौनक दे दी। आपको भी ख्याल रखना चाहिए कि उसका जो ना दिल बढ़ाएं। दिल क्या बढ़ाए, जैसे प्यार मोहब्बत से बात करें, ये नहीं कि उसके ऊपर रहो भाई तुमने ये क्यों नहीं करा, ये ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। वो भी बेचारी घबरा जाएगी, सब कुछ छोड़ के जाती है। अच्छा, कमेंट्स आई थी, मैं इसका नाम नहीं ले रही, कमेंट्स आई थी कि आंटी आपने सही बोला, मेरे शोहर जो है ना, शोहर ने मुझसे बात करना छोड़ दिया, मेरी सास जो है ना मुझे मेरे शोहर के दरमियान ऐसी बात करती हैं कि मतलब ना इत्तेफाकी हो जाती है और मेरे शोहर मुझसे बात करना छोड़ देते हैं। वो अपनी माँ की इतनी बात मानते हैं। ठीक है, माँ का दर्जा माँ की जगह होता है, मगर बीवी के भी हुकूक होते हैं। आप ये नहीं कि माँ ने आपकी कोई भी गलत बात कर दी तो आप बस अपनी बीवी से बात करना छोड़ दें। उसको समझाएं कि भाई आप लेकर आई हैं इसको, आप कोई बात होती है, अपनी बेटियों की भी तो दरगुजर करती है ना माँ, तो समझाएं। ये नहीं कि आप उसको बात करना छोड़ दें, वो बेचारी कहाँ जाएगी।
हर बात में जो है ना औरत को ही कहा जाता है कि ये जो ना इसका कसूर है, इसका कसूर है। वो कहाँ जाएगी? वो अपना बचपन छोड़ के आ गई, अपनी सहेलियां छोड़ के आ गई, अपने बहन भाई छोड़ के आ गई, अपने सबसे मेन रिश्ता अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई, अपना घर, अपना जो चीज़ें होती थी ना उसकी सारी, जिनसे बड़ी मोहब्बत होती थी, अपना बेड, अपना तकिया, अपना सब कुछ, सब कुछ छोड़ के आ गई अपने बहन भाइयों को। मगर आके वही गैरियत वाली बात कि भाई ये जिसने ऐसा नहीं करा, इसने ऐसा नहीं करा। तो आप किसी को टेंशन नहीं दिया करें। उसका बच्ची का सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। अल्लाह पाक उनके मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत दे और आपस में इत्तेफाक दे इनके। और शोहरों को भी चाहिए, जो हस्बैंड होते हैं ना, उनको भी चाहिए कि माओ को दर्जे पे माओ को रखें, बीवियों के दर्जे पे बीवियों को रखें। सबके हकूक है भाई, मुतवाज़न लेकर चलें, तभी घर के माहौल जो है ना आपके जन्नत बने रहेंगे। अच्छा रहता है। नहीं तो लड़ने में क्या है, लड़के सुनो के बैठ जाओ, वो बहू उधर कमरे में बंद हो जाएगी, आप उधर कमरे में बंद हो जाओगे, दूसरा कोई आने वाला देखेगा आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, मेहमान भी बेचारे भागेंगे, अरे भाई बड़ा टेंशन वाला माहौल हो रहा है। और मैं कहती हूँ लड़कियाँ जो है ना बड़ी मासूम होती हैं, बहुत छोटे दिल की होती हैं, इनका ख्याल रखा करें, बड़ी रौनक होती है इनके घर। उनको सिर्फ इतना ही बोल दो ना, आज खाना अच्छा बनाया है, मेहनत की होगी, बस थकन दूर। जब है ना मोहतर नई नई शादी होकर आई थी ना, कोई भी काम करती थी तो इसका हम दिल बढ़ाने के लिए ना मैं इसको 100 रुपए देती थी, है ना, याद है? रखने दिए मैंने, अंडे आलू बनाए, अंडे आलू बनाए। वो पप्पा ने खुशी से मुझे उस दिन 500 रुपीज दिए थे, मुझे आज तक याद है वो बात। देखिए पैसों की क्या है, तो ऐसी खुश हो गई कि बल्कि इसको और वो हुआ कि मैं और अच्छा करूँ, बड़े की। अब वो देखे ना माशाल्लाह कितना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब चीजें आ गई ना बनाने, क्योंकि खुशी हुई बनाने में। एक दफा मोहतर ने चनों का जो ना पुलाव बनाया, सब चीजें डाली इसमें, सब कुछ, और वो बस उसके अंदर ना नमक डालना भूल गई। नमक भी कम था, नहीं नमक भी कम था। नहीं, मैंने उसके अंदर गलती ये करी कि चने जो है ना वो बॉयल हुए हुए होते हैं, अब वो मैंने पकते में उसी वक्त ही डाल दिए, वो तो एंड टाइम पे डलते हैं। मसाला वो सारे चने उसमें गुचुड़ मुचुड़ खुचुड़ हो गए। अल्लाह, अच्छा वो ज्यादा गले हुए थे। अच्छा अब बता रही है ये, अब बता रही है। मैं बोले मोहतर करा क्या इसके साथ, अम्मी पता नहीं। फिर खैर हमने कुछ भी नहीं कहा इसको, लेकिन अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, तो भी पता चला कि भाई आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाता है। ये नहीं है कि भाई वो पहले से ही जो है ना पक्की क्या बोलते हैं इसको, औरत गई हैं। लड़कियां होती हैं ना, लड़कियां तो भाई सीखती हैं, सीखने से ही ना आता है काम। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। हाँ, हौसला बढ़ाना चाहिए, क्या आइंदा और अच्छा करे वो। दस 15 मिनट हो गए इसको। अब मैं इसकी जो है ना भाप निकाल रही हूँ, उसके बाद इसको ओपन करूँगी। एहतियात से यूज़ करना होता है प्रेशर कुकर। उससे करें, नहीं मेरे हाथ में नहीं आ रहा। पेड़े बना लूँ? हाँ पेड़े बनाओ जल्दी। तावा भी बन गया इसमें। तसिन चाय पिएगा ना? अच्छा पहले मैं इसको खोलना नहीं आ रहा, मैं बोल रही हूँ। अच्छा मेरे पास जो प्रेशर कुकर था ना वो ऐसे लॉक वाला था ना, तो इसको जो है ना इसको प्रेशर कुकर को यहाँ से पैसे हम नीचे करेंगे ना तो ये ढक्कन खुल जाएगा। अच्छा तो पहले मुझे खोलना ही नहीं आ रहा था, अब इसको मैं खोलती हूँ। बिस्मिल्लाह। और अब तो इसे मैं भी खोल लेती हूँ। मोहतर तो ना जब मैं प्रेशर कुकर में पकाती थी ना तो ये बाहर भाग जाती थी। मुझे डर लगता था प्रेशर कुकर से बहुत। फिर मैंने अम्मी से सीखा और उसी दिन काम आ गया पकाना। जिस दिन मैंने सीखा ना, दाल बनाई थी ना उस दिन प्रेशर कुकर में, जल्दी में। गोश्त चेक कर लेते हैं गला नहीं गला, अल्लाह करे गल गया हो। प्लेट में करती हूँ। हाँ जी गल गया माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। चले मैं इसमें दूसरे ना भगोने में, इसमें प्रेशर कुकर का काम जो था ना वो था सिर्फ गोश्त को गलाने के लिए। ठीक है, अब इसको हम भूनेंगे। तो जी गोश्त तो जो है ना इसका गल गया है, बस अभी इसको पानी खुश करना है। यहाँ पे हम डाल देते हैं इसके अंदर दही। तो ये 1 प्याली दही है, इसको फेंट लेते हैं ताकि कोई लम्स ना हो। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, अब इसको खोल के हम पकाएंगे। सारी जो टेंशन होती है ना वो होती है गोश्त गलने की। गोश्त गल जाए, गोश्त गल जाए, क्योंकि गोश्त अगर गला हुआ नहीं होता ना तो आपके सारे पैसे ज़ाया।
कच्चा गोश्त कौन खाता है? कोई भी नहीं, अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो भाई हम बना रहे हैं यहाँ पे पराठे, जो चकोर पराठे एज़ यूजुअल बनते हैं हमारे घर पे, वो वाले पराठे। और अम्मी अदा कर रही हैं तहज्जुद की नमाज़ अभी फ़िलहाल। तो मैंने कहा जी मैं आप लोगों से जब तक बातें शातें करते हैं। और ये है हमारी नई घी की बाटी। अच्छा ना, ये जहेज़ों में मिलती थी पहले, अम्मी की भी जहेज़ में मिली हुई है और मम्मी की भी जहेज़ में मिली हुई है। और मुझे बताइएगा क्या कमेंट्स में कि किस किस को इस तरीके की घी की बाल्टी, दूध की बाल्टी जहेज़ में मिली है, क्योंकि पहले लोग देते थे स्टील के बर्तन में ना इस तरीके से। ये हमने घी लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी और इसकी करेंगे हम ते। तो मैं क्या कह रही थी कि जहेज़ में मिलती थी पहले ये बाल्टियाँ ना, लेकिन अम्मी तो खैर ये अभी न्यू लाई हैं। अम्मी की भी थी लेकिन ऐसी, और मम्मी की भी ऐसी जहेज़ की बाल्टी, और बहुत काम आती है और इतनी बिल्कुल टाइट होती है, इसमें घी दूध वगैरह बिल्कुल सही रहता है। पहले दूध लेने जाते थे ना तो इसी में लेने जाया करते थे। तो यहाँ हम चकोर पराठे बना रहे हैं, तवा हमारा ऑलमोस्ट गर्म होने वाला है। तो भाई हमारे चकोर पराठे घी के अंदर आज मैं बना रही हूँ घी में। अच्छा, किसी की कमेंट भी आई थी, मैंने पढ़ा था। कमेंट्स हम सब पढ़ते हैं, मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ने में, खुशी होती है। आपकी अच्छी अच्छी कमेंट्स होती है ना, आप लोग अपनी राय देते हैं। क्या आप लोग तेल में पराठे बना रहे हैं? तो जी अभी हमने घी भी मंगवा लिया आप लोगों के कहने पे। वैसे तो हमें घी में पराठे अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ये बन रहे हैं पराठे मज़ेदार से। यहाँ पे बन रहा है स्टू, जिसकी खुशबू मेरे नाक में जा रही है, ज़बरदस्त किस्म की मटन की। कौन कौन अपनी सहरी में इस तरीके से पराठे बनाता है बताइएगा ज़रूर। पराठे, अंडे, या कोई रोटी बनाता है, और कोई कोई फ्रोज़न पराठे भी खाता है भाई, मैंने देखे हैं। तो घर में ही बना लें, इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा जी, अब ये मैं हॉट पॉट में रखने वाली हूँ। ये सब तरफ से सिक चुका है अच्छी तरीके से। तो जी यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, और सालन भी जो है ना हाँ फूले फूले, और सालन भी जो है बस इसका पानी खुश्क हो रहा है, क्योंकि आज है ना हवा चल रही है, इस वजह से जो है ना बस लो मुझे डरा दिया। अच्छा, ऐसा लगता है ना वैसे ऐसे कोई चल रहा हो या खड़े हो तो ऐसा लगता है कोई पीछे आके खड़ा हो गया। भूसी के पराठे, भूसी जी जी, उसी के भूसी वाले। भूसी के इन पराठे नहीं है, भूसी वाले। भूसी के आटे के पराठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो कैसे गोल मटोल भोलू भोलू पराठे बन रहे हैं भाई, देख लो। चकोर 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 भोलू भोलू, लेकिन भोलू नहीं है ये बड़े खतरनाक पराठे हैं ये मजेदार। हाँ, भूसी वाले हैं ये, ताकत वाले। ताकत वाले। चलो जी घर। कहाँ गए हुए थे? हाँ जाएंगे, यार दोस्तों में बैठे हुए थे भाई। अच्छा, अल्लाह पाक। अच्छा भाई, तो ये है। क्या बन रहा है ये? मटन का स्टू, और अभी आमलेट के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। पापा के आने से रौनक आ गई हमारी किचन। हाँ, बच्चे सो रहे हैं आज, बच्चे सो सबकी अपनी अपनी जगह है, बच्चे सुला दिए। बच्चे बहुत, मैं बोल रहा था बच्चे जाग रहे होंगे, नहीं सुला हम लोग वहाँ बैठे हुए थे फैक्ट्री पे, उसकी आसिफ की। नहीं ना, वो उसके हसन को बुखार भी हो रहा है ना। हसन की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैंने उसको सुला दिया। मैंने कहा बस अब जागना बंद, सहरी तो करनी नहीं होती। अबे भाई जल्दी पक जा। मटन तो देर में पकता भाई। नहीं मटन नहीं, वो आज पे ना वो लग रही है, हवा लग रही है। आज हवा चल रही, कभी इधर की कभी इधर की। ये सिलेंडर छोटा लगा, वो नहीं लगाया, बड़ा वाला छोटा लगा। ये स्पेयर था, मैंने स्पेयर में रखा था। वही वाला लगाया भाई। चलो ठीक है भाई। तो जी यहाँ पे मटन स्टू जो है ना भुनने पे आ गया, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्चें। तो 3-4 मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी, थोड़ी अदरक डालूँगी, और ये डाल रही हूँ मैं हरा धनिया, और प्याज डालूँगी थोड़ी सी ऊपर। तो खड़ी खड़ी प्याज है ना अच्छी लगती है, मैं तो भाई ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर इसको मैं भूनूँगी ना 1-2 मिनट, तो प्याज इसके अंदर मुरझा जाएगी, इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा इसका। और अच्छा, आप ये मत समझिएगा कि ना ये जो ना मीठा हो जाएगा, क्योंकि हमने दही डाला है इसके अंदर। अच्छा, दही डाला है, 1 टमाटर डाला था हमने, और यहाँ पे ये छोटा जो है ना ये लीमू, बिल्कुल छोटा, इसको मैंने काट लिया था, ये मैं डाल रही हूँ। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है इससे।
ये मुंह में पानी आ जाता है लीमू से। हाँ, चलो जी डाल दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बन गया है, ये बन गया है मटन स्टू। इसको मैं निकाल रही हूँ सर्विंग डिश में, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी डाल रहे हैं हम अपने सर्विंग डिश में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी डाल देते हैं मसाले को। तो जी ये हमारा मटन स्टू तैयार हो गया, और ऊपर से और थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर देते हैं, अदरक डाल देते हैं। अदरक बड़ी अच्छी लगती है, और अदरक ज़्यादा खानी भी चाहिए। वो फ्राई पैन है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ फ्राई किसका बन रहा है भाई? आज हमारे हसन साहब उठ के आ गए ना। हसन उठ गया? हसन नींद पूरी हो गई आपकी? ना पापा को बुला लो। थोड़ा ढक के पकाते हैं, ढक के पका लिया। बिस्मिल्लाह। वाह भाई वाह। ये रखिए बेटा। अंडा बनाना सीखो हमसे, अंडा बनाना भी आसान नहीं होता। आजा भाई, आजा मोहसिन, फ्लोपी अंडा। अरे ढके में है ना, ये हटाओ कपड़ा। अच्छा ये तुम निकालो, टाइम नहीं है इतना अभी। तो जी आ गए हम अपने माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक के पहले जुमे की सहरी पे, और बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक सबके दस्तरखान में खैर बरकत अता फ़रमाए, आपके घरों में भी खैर बरकत अता फ़रमाए। तो यहाँ पर हम लोग अभी सहरी करेंगे। तहसीन भी है ना, अभी आ जाओ भाई, इतना टाइम नहीं है। तो दुआ पे याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अभी सही से पकड़िएगा। पापा की चाय।